आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। The solution of the system of the equation give the unknown values x subscript 1, x subscript 2, upon x subscript n, which satisfy the system simultaneously. इट्स मीन कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमें अननोन वेरिएबल्स गिवन होते हैं, हम अननोन की जो वैल्यूज फाइंड करेंगे वो वैल्यूज जो हैं वो सेटिस्फाई करती हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को. Numerical methods for finding the solution of the system of equation are classified as direct and iterative method in the direct. हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड्स में से हमारे पास टू टाइप्स है मेथड्स की. लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि डायरेक्ट मेथड होते हैं और इनडायरेक्ट मेथड न्यूमेरिकल मेथड्स में. इससे पहले जो है वो आप प्रीवियस क्लासेस में गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड जो है वो आप कर आ चुके हैं. और इसके अलावा आप लोगों ने क्रैमर्स रूल पढ़ा हुआ है. क्रैमर्स रूल के अलावा सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो होती है वेरिएबल्स की, वो टू अगर आपके पास इक्वेशंस हैं उनकी सिंप्लीफिकेशन आप प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर आ चुके हैं किस तरह से हम अननोन क्वांटिटीज़ को फाइंड करते हैं. यहाँ पे न्यूमेरिकली हम जो है वो डायरेक्ट और इटरेटिव मेथड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. डायरेक्ट मेथड में जो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें हमारे पास एक प्रोसीजर होगा जिसमें जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द स्टेप इन्वॉल्व द प्रोसीजर. ठीक है. द डायरेक्ट मेथड कंसिस्ट ऑफ एलिमिनेशन मेथड एंड डिकम्पोजिशन मेथड. डायरेक्ट मेथड में हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है, डिकम्पोजिशन मेथड है. आज हम लोग जो है वो डिकम्पोजिशन मेथड जो है इसे डिस्कस करेंगे. Under iterative method, indirect the initial approximate solution in assumed to be known and is improved toward the exact solution in the iterative way. ठीक है. इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या होता है कि इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो है वो हम एक एज्यूम करते हैं और उसकी हेल्प से जो है वो हम टूवर्ड एग्जैक्ट सॉल्यूशन की जो है वो हम नियर हम अप्रोच करते हैं एट्रेटिव वे से. ठीक है. अब हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं. इनडायरेक्ट मेथड्स में हमारे पास जैकोबी मेथड है, गॉस सीडल मेथड है, रिलैक्सेशन मेथड है. लेकिन आज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास कि हमारे पास अगर क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ए जो है वो हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है. ए जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है. अच्छा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स में अगर हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें और डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल हो 0 के, देन जो है वो हम इन मेथड्स को अप्लाई करेंगे. ठीक है. अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. उसके लिए हमारे पास ये टेक्निक नहीं है, उसको हम डिफरेंट जो है वो अदर टेक्निक से इसको हम सॉल्व करते हैं. लेकिन अब जितने भी हम जो है सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम ऐसे मैट्रिसेस, ऐसे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिसेस का, कोफिशिएंट जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट होंगे उनके मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगा. द general form of the system of m equations in an unknown रिप्रेजेंट इन मैट्रिक्स फॉर्म. मैट्रिक्स फॉर्म में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि हम जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ए स्मॉल ए, ये जो ए का मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें हम जो है वो कोफिशिएंट्स को राइट करते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास इनको हम जो है एक्स कॉलम फॉर्म में राइट करते हैं. और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट को इक्वल टू के साइन के बाद हम कॉन्स्टेंट्स को जो है वो राइट करते हैं यहाँ पर. कम्पैक्ट फॉर्म जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल टू बी. ठीक है. ये हमारे पास जो है वो कम्पैक्ट फॉर्म है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की मैट्रिक्स फॉर्म में. ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन मेथड और इसका सेकंड नेम हमारे पास जो है फैक्टराइजेशन मेथड है. द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज डिकम्पोज. हम इसमें क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है इसका हम डिकम्पोज करते हैं of system of equation in procedure to the matrices
एल एंड यू। एल हमारे पास क्या होगा, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा, और यू हमारे पास क्या होगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा। और इसमें से हम एक मैट्रिक्स जो है उसमें जो मेन हमारा डायगोनल है उसकी लीडिंग एंट्रीज को जो है वो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ इलिस्ट्रेशन कंसीडर अ जर्नल मैट्रिक्स इन द फॉर्म ए जो मैट्रिक्स है हमारा, ए मैट्रिक्स जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एल एंड यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ए मैट्रिक्स को हम डिकम्पोज करेंगे, इसीलिए इसका फैक्टराइज करेंगे, इसीलिए इस मेथड का नाम जो है वो ट्राइंगुलर डिकम्पोजिशन मेथड है, क्योंकि इसमें हम जो है वो फैक्टराइज करते हैं और डिकम्पोज करते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ट्राइंगुलर फॉर्म में, यानी कि जो लोअर ट्राइंगुलर और अपर ट्राइंगुलर जो हम टू मैट्राइसेस में इसकी कन्वर्ट करते हैं, उसमें भी जो है वो हम लोअर ट्राइंगुलर और अपर ट्राइंगुलर मेथड यूज करते हैं। अब देखिए कि जर्नल फॉर्म हमारे पास क्या होगी। सबसे पहले तो हम इसकी जर्नल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं कि जर्नल फॉर्म हमारे पास क्या होगी। एल यू इक्वल टू एल लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड यू अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इक्वल टू ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इट्स मीन कि हमारे पास जो लोअर एंट्रीज होंगी वो हमारे पास गिवन होंगी, और अपर एंट्रीज जो होंगी वो क्या होंगी, हमारे पास 0 होंगी यहाँ पर। और लीडिंग डायगोनल जो है वो हम क्या लेंगे, यहाँ पे वंस लेंगे, ठीक है। लीडिंग डायगोनल हमारे पास क्या आ रहा है, वंस आ रहा है यहाँ पर। इसी तरह से अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में हम हमारे पास अपर ट्राइंगुलर की वैल्यूज लेंगे। इनमें से हमें एक जो है वो मैट्रिक्स की लीडिंग एंट्रीज जो है वो 1 रखनी है, दूसरे मैट्रिक्स की हम 1 नहीं रखेंगे। अगर दूसरे की भी हमने 1 रख ली तो फिर हमें जो है वो किस तरह से डायगोनल एलिमेंट्स की एंट्रीज मिलेंगी। डायगोनल एलिमेंट्स की एंट्रीज नहीं मिलेंगी, इसलिए हम जो है वो इसको यहाँ पे इस फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि हम जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेंगे और इक्वल होगा किसके, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के। अब हमें क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं वो हैं 1 0 0। फर्स्ट रो के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। देखिए किस तरह से हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में ये मैंने आपको सिखाई थी और ये मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस मैंने आपसे कहा था कि कीजिएगा आप लोग। बेटा ये देखिए किस तरह से कि फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट एंट्री से, एडिशन की साइन आती है। देन सेकेंड एंट्री जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकेंड कॉलम की एंट्री से, एडिशन की साइन। एंड थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे हम थर्ड से। और इसी तरह से जो है वो जब हम इनको ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो रिजल्ट ऐड करने के बाद क्या आएगा, U11। सेम इसी प्रोसेस को जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड कॉलम पे, जिससे हमें रिजल्ट मिलेगा U12। सेम इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे हम थर्ड कॉलम पे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे U13 से, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे U23 से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। देन अगेन U33 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 0। और हमारे पास ओनली जो है 1 टर्म रिमेनिंग बचेगी यहाँ पर, जो कि क्या होगी, 1 टर्म रिमेनिंग होगी जो कि U13 होगी, ठीक है। सेम प्रोसेस को आप अप्लाई करोगे किस तरह से, सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे हम सेकंड रो पर, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से लास्ट हमारी जो रो होगी, लास्ट रो को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए कि लास्ट रो की मल्टीप्लिकेशन मैं आपको सिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो एंट्री 0 नहीं है। फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे L31 को U11 से, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। L32 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, रिजल्ट क्या होगा, 0। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, 0। ओनली हमारे पास 1 टर्म होगी जिसमें हमारे पास L31 एंड U11 जो है वो हमारे पास वैल्यूज मिलेंगी हमें। इसी तरह से इस रो को मल्टीप्लाई करें हम सेकेंड लास्ट रो यानी कि थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड कॉलम से। L31 मल्टीप्लाई बाय U12 प्लस की साइन, L32 मल्टीप्लाई बाय U22 प्लस की साइन, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। 0 लिखने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से लास्ट टर्म को लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करें आप।
L31 को मल्टीप्लाई करें U13 से, प्लस की साइन L32 को मल्टीप्लाई करें UT3 से, और प्लस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए U33 से, आपके पास जो है वो ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये हमने सिंपल क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन की है किसकी, एक हमने जर्नल फॉर्म ली है लोअर ट्राइंगुलर और अपर ट्राइंगुलर की, हमने जर्नल फॉर्म ली। जर्नल फॉर्म लेने के बाद हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स को। मैट्राइसिस में कोई भी हमारे पास अगर टू इक्वल साइज मैट्राइसिस होते हैं और उसमें इक्वल टू की साइन आ रही होती है, तो हमारी हर एलिमेंट की एंट्री दूसरे मैट्रिक्स की लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स की एंट्री राइट साइड के एलिमेंट्री के इक्वल एलिमेंट्स के इक्वल होती है। जिस तरह से हमारी ये फर्स्ट एंट्री इक्वल होगी किसके, यहाँ से, क्योंकि इक्वल टू की साइन है हमारे पास, यहाँ पे 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें क्या है, हमारे पास 3 रोज 3 कॉलम्स हैं। अब हम हर कोफिशिएंट को या हर एलिमेंट को हम इक्वल करेंगे राइट साइड के मैट्रिक्स के एलिमेंट से। फर्दर डिटेल जो है वो स्लाइड्स में सॉल्व है, आप इसको और मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने क्या किया है, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के तो हमें किसकी U11 की वैल्यू, U21 की वैल्यू, U31 की वैल्यू मिल जाएगी। और ये किससे मिली, हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, इसको इक्वेट कर दिया है। राइट हैंड साइड जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था हमारा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की यहाँ पे जर्नल फॉर्म मैंने लिखी हुई है, लेकिन क्वेश्चन में जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमें गिवन होता है। तो जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमें गिवन होगा तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इट्स मीन कि हमें U11 की वैल्यू मिल जाएगी, U21 की वैल्यू मिल जाएगी और U31 की वैल्यू मिल जाएगी। सेम इसी तरह से जब हम कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके बाद हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन जब की थी सेकंड रो और थर्ड रो की, हमें वैल्यूज किसकी मिल जाएंगी, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद L21 U11 इक्वल टू LA21, L31 U11 इक्वल टू 31। इससे हमें क्या मिल जाएगा, A21 U11 हमें गिवन होगा, क्योंकि प्रीवियस देखिए इसमें हम U11 की वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड कर चुके होंगे। इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे U11 की। L21 हमें गिवन होगा क्योंकि कोफिशिएंट मैट्रिक्स से U11 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके होंगे, और इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, L21 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से A31 की वैल्यू हमें मालूम है, U11 की वैल्यू हमें मालूम है, और हम L31 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ये सब हम कहाँ से कर रहे हैं, हम इक्वेट द कोफिशिएंट जो हमने मल्टीप्लिकेशन की हुई है मैट्रिसेस की। देखिए हमने फर्स्ट रो को इक्वेट कर लिया, देन हमने सेकंड फर्स्ट कॉलम को जो है वो इक्वेट कर लिया, L21 की वैल्यू मिल गई, L31 की वैल्यू मिल गई, हमें U11 की वैल्यू मिल जाएगी, और हमें U12 की वैल्यू मिल जाएगी, U13 की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, U22 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, U23 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जब हमें U22 की वैल्यू मिल जाएगी, U23 की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम L32 को फाइंड कर लेंगे। ये यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे L31 होगा, ये करेक्शन कीजिए, यहाँ पे L31 होगा, L31 U12 प्लस फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो में हमारे पास एंट्री क्या थी, L31 U12 प्लस L32 U22, तो यहाँ पे 31 होगा। तो इसकी करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, मैं भी कर दूंगी इसकी करेक्शन यहाँ पर स्लाइड्स में। ये वहीं से मल्टीप्लिकेशन हम ले रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद अब हमें कैलकुलेट करना है। L21 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, U1 की वैल्यू, U12 की वैल्यू गिवन है, A22 की वैल्यू गिवन है। देन हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, U22 की वैल्यू फाइंड करेंगे। U22 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये जो वाइट टर्म है इस टर्म को मूव कर देंगे, हम मूव करेंगे राइट साइड पे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, U22 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से U23 के लिए हम इस टर्म को मूव करेंगे तो हमें U23 की वैल्यू मिल जाएगी।
इसी तरह से हम जो है वो L32 को कैलकुलेट कर लेंगे, L33 को L32 को हम कैलकुलेट करेंगे, देन हम लास्ट में हम U33 को भी इसी तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करने के बाद और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो है वो हम इन स्टेप्स को कैलकुलेट करेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में होगा? सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होगा। इसको हम सबसे पहले क्वेश्चन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिला होगा हमें, और हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। अब प्रोसेस क्या है पूरा, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में, कम्पैक्ट फॉर्म जो है हमारे पास। इसके बाद हमें जो है एल को जो है वो डिकम्पोज करना होगा लोअर एंड अपर ट्राइंगुलर में। देन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ए का जो लोअर एंड अपर ट्राइंगुलर है इसको इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फॉर्म क्या आ जाएगी, एल यू एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है वो हम सबसे सपोज करेंगे कि एल सपोज करेंगे हम कि यू एक्स जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। यू एक्स इक्वल है वाई के, यू एक्स की जगह पर यहाँ पर अब हम वाई को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो इस फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। एल की वैल्यू हमें मालूम होगी, बी हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जो कि हमें मालूम होगा। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम y को फाइंड करेंगे, ठीक है। y की वैल्यूज जब हमें मिल जाएंगी, y की वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अगेन। यहाँ से हम y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, y की वैल्यूज को फाइंड करने के बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे अगेन हम यू एक्स इक्वल टू वाई इक्वेशन में। जब आपके पास u भी लोअर ट्राइंगुलर होगा और y जो है आपके पास जो है कोफिशिएंट्स जो हमने यहाँ से फाइंड किए होंगे इसके, और ये भी हमें गिवन होंगे, देन हमें x की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। अब लोअर ट्राइंगुलर और अपर ट्राइंगुलर में हम क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है इसका करने का? आप देखिए कि लोअर ट्राइंगुलर और अपर ट्राइंगुलर से कैलकुलेशन करना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। लोअर ट्राइंगुलर की अगर आप वैल्यूज को नोट करें, लोअर ट्राइंगुलर में देखिए कि हम यहाँ पे फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि फर्स्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी, और जो है इजीली हम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। और फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो है, और यहाँ पर देखिए बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर हम यूज़ करते हैं तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो है वो इजीली हमें वैल्यूज़ जो हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। इसीलिए हम जो है वो डिकम्पोज कर रहे हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लोअर एंड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में। इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। बंद हो जाएगा 2 घंटों पे बंद हो जाता है, घंटा बता रहेगा, मैं आपको हवा दे देती हूँ। जी बेटा, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय डिकम्पोजिशन मेथड से। आप इसको क्राइमर रूल से भी सॉल्व कर चुके होंगे पहले, लेकिन अभी यहाँ पर हम जो है वो, अगर क्राइमर्स रूल जो है वो हम अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 4 इक्वेशंस हो तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर 4 से ज्यादा अगर हमारे पास इक्वेशंस आ जाएं तो फिर हमारे लिए उसको सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है डिकम्पोजिशन मेथड की हेल्प से हम जो है वो मोर देन 4 इक्वेशंस जो हैं उनको भी बहुत इजीली जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले आप किसमें, कोफिशिएंट फॉर्म में। कोफिशिएंट फॉर्म क्या होगी मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। ए मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास क्या होगी, 2, फर्स्ट कोफिशिएंट को राइट कर दें 2, 0 एंड 1, -3, 4, -2, और लास्ट इक्वेशन 1,
7 एंड -5, इन सब के कोफिशिएंट्स को राइट कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास वेरिएबल यानी कि एक्स मैट्रिक्स क्या होगा? एक्स हमारे पास क्या है यहाँ पर? x1 है, x2 है एंड x3 है हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह से कोफिशिएंट्स के बाद हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स हो गया जिसको हम एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास बी मैट्रिक्स होगा। बी क्या है हमारे पास? कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट्स क्या है हमारे पास? 4 -3। अच्छा, ये एक बात थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो भी आपके पास इक्वेशन हो आप उसमें कांस्टेंट का हमेशा राइट साइड भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट्स आपके पास लेफ्ट साइड पर हो तो लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट्स को आप शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, देन आप जो है वो आप कांस्टेंट टर्म्स लेंगे, अदरवाइज माइनस की मिस्टेक हो जाएगी आपकी। अच्छा, ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स नोटेशन। अब सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमें क्या करना है कि ए किसके इक्वल है? ए हम ले रहे हैं लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम इक्वेट करेंगे किसके? लोअर। सपोज करेंगे लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर के इक्वल है। अब फिर इसके बाद जो प्रोसेस हम प्रीवियस स्लाइड्स में कर कर आ चुके हैं उस प्रोसेस को आप अगेन रिपीट करेंगे यहाँ पर। वहां पर जो है वो हमने सॉल्व किया हुआ है, आप चाहें तो वहीं से डायरेक्ट इसी कैलकुलेशन को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है वही कैलकुलेशन दोबारा यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए कि हमें मालूम था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लोग सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन में अपने तमाम, और मैंने जो है वो रिजल्ट जो है वो प्रीवियस वहीं से लिए हैं सारे, आप वहां से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि u11 हमारे पास किसके इक्वल होगा? a11 के। u21 किसके इक्वल होगा? a21। ये सब स्क्रिप्ट में है, ठीक है, तमाम वैल्यूज हमारे पास। u31 किसके इक्वल होगा? a13 के। और हम इसको इक्वेट कर देंगे। देखिए u11 की वैल्यू मिल गई, u21 की वैल्यू मिल गई, u31 की वैल्यू मिल गई। मैं मल्टीप्लीकेशन को दोबारा जो है वो रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको ये सारी मल्टीप्लीकेशन दोबारा करनी है। मैं डायरेक्ट जो है अब यहाँ पे एग्जाम्पल को सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आपको प्रीवियस उसमें सिखा चुकी हूँ प्रीवियस स्लाइड्स में। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सेकंड जो है L21 U11 इक्वल किसके था? A21 के। L31 U11 किसके इक्वल है? A31 के। U11 की वैल्यू हमें मालूम है। हम देखिए U11 की वैल्यूज जो है वो जी U11 की वैल्यू हमारे पास 2 है और U21 की वैल्यू 0 है, U31 की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। अब U11 की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये भी हम जो है प्रीवियस अभी उसमें कर आ चुके हैं, इक्वेट किया हमने, वहां से डायरेक्ट हम रिजल्ट ले रहे हैं। लेकिन आप पहले ये मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा अपने एग्जाम्पल्स में। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इक्वेट कीजिएगा, इक्वेट करने के बाद इनको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए L21 हमें नहीं मालूम है, हमें U11 मालूम है, A21 की वैल्यू हमें मालूम है। A21 की वैल्यू हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स में मिली हुई है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या था? जी बेटा, कोफिशिएंट मैट्रिक में A21 मींस के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे देखिए हमारे पास कौन सी एंट्री है? -3। तो L21 U11 किसके इक्वल हो जाएगा? -3 के। और U11 हमारे पास इक्वल है A11 के। A11 की वैल्यू क्या थी? हमारे पास 2 थी। 2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, जब आप उसको मूव करेंगे तो ये आपके पास डिवाइड करेगा। फाइनल रिजल्ट जो होगा सिंप्लीफिकेशन के बाद L21 की जो वैल्यू मिलेगी वो -2/3 मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से L31
U11 इक्वल है A31 के, A31 मीन्स के थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे एंट्री हमारे पास क्या है, देखिए 1 है, ये किसके इक्वल हो गया 1 के, U11 की वैल्यू किसके इक्वल थी A11 के, A11 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, सब्स्टिट्यूट करें, मल्टीप्लाई कर रही है L31 से, मल्टीप्लाई करेगा 2, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, जब आप इसको मूव करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई 1/2 की। अब हमें L21 की वैल्यू भी मिल चुकी है, L31 की वैल्यू भी मिल चुकी है, ठीक है। सेम जो हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन थी हम इनको दोबारा यूज करेंगे। L21 U12 प्लस U22 इक्वल टू A22। अब देखिए U12 की वैल्यू गिवन है, L21 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, A22 की वैल्यू जो है वो हमें मालूम है, ठीक है। इन वैल्यूज को सबसे पहले तो हम इसको इक्वेशन, क्योंकि इक्वेट कर रहे हैं हम कोफिशिएंट्स को, A22 की लोकेशन पे हमारे पास क्या है, आप देखिए कि A22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास 4 है। हम यहाँ पे 4 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 के इक्वल किया। अब U12 किसके इक्वल था हमारे पास, U12 इक्वल है किसके, 0 के, क्योंकि ये इक्वल है A12 की, A12 की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है 0। जब आप 0 से L21 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास 0 होगा, इसलिए आपके पास जो रिमेनिंग टर्म होगी वो क्या होगी, U22 किसके इक्वल होगा आपके पास 4 के। ये हमारे पास U22 का रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास थी L21 U13 प्लस U23 इक्वल टू A23, A23 के इक्वल करें, A23 इट्स मीन के सेकंड रो थर्ड कॉलम किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है। L21 की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, L21 की वैल्यू हमारे पास थी -3/2। L2 की आप प्रीवियस स्लाइड्स में चेक कर लीजिएगा, L21 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही थी -3/2 आ रही है, ठीक है। और U13 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, U13 की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें मालूम है किसके इक्वल है, A13 के इक्वल है, जो कि हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल है 1 के। 1 से मल्टीप्लाई करें, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव है, अब जब इस टर्म को मूव करेंगे तो ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। एलसीएम कैलकुलेट करें, -2 + 2/3, एलसीएम इसका कैलकुलेट करें, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से यूज करें, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, आप जिस तरह से चाहे इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा इसका जो होगा माइनस का 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज हो गई हैं वो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है U22 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, U23 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, L21 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, U12 की वैल्यू मिल चुकी है, और इसी तरह से हमारे पास काफ़ी जो है वो वैल्यूज़ हमें फाइंड कर चुके हैं, और वैल्यूज़ जो रह चुकी हैं रिमेनिंग हम उनको फाइंड करेंगे। इनके लिए इक्वेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जो इक्वेशन थी हमारे पास L31 U12 प्लस L32 U22 इक्वल किसके होगा, A32 के इक्वल होगा, ठीक है। ये किसके इक्वल है, A32 के इक्वल है। आप मैट्रिक्स में जाएं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखें, आपके पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो क्या है, देखिए ए थर्ड रो सेकंड कॉलम पे किसके इक्वल है, ये 7 के इक्वल है। ये सारी इक्वेशंस जो हैं वो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। जो हमने मल्टीप्लिकेशन की हुई है बेटा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो इक्वेशंस थी हम लोगों ने फाइंड की हुई है, यहाँ पर सिंप्लीफाई किया हुआ है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे गिवन है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का, उस प्रोसेस को हम अप्लाई करेंगे। ये सारी इक्वेशंस हमारे पास जो है यहाँ पे अवेलेबल है। हम देखिए U11 की वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके हैं, हम यहाँ पे इसको भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये टर्म्स भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब ये टर्म्स भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। रिमेनिंग हमारी 2 टर्म्स हैं, जो कि थर्ड रो सेकंड कॉलम की लोकेशन पे है और थर्ड रो थर्ड कॉलम की लोकेशन पे। अब हमें इन 2 टर्म्स को कैलकुलेट करना है। इन 2 टर्म्स में से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, देखिए U22 की वैल्यू गिवन है, L32 यहाँ पे फिर मैंने आपसे कहा था करेक्शन कर लीजिएगा, L31 है, L31 हम कैलकुलेट कर चुके हैं,
L32 मिल जाएगा हमें यहाँ से, ठीक है। इस टर्म से हम L32 को कैलकुलेट करेंगे और रिमेनिंग टर्म्स को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, U33 की वैल्यू मिलेगी। जी ये 7 के इक्वल हो गया। आप चाहें तो इस प्रोसेस को जो सिंप्लीफिकेशन का मैंने राइट किया है, डायरेक्ट आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यूज को, या फिर आप इसमें पहले सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज को, देन आप कैलकुलेशन करें। L31 इक्वल है हमारे पास 1/2 के, और U12 जो है वो इक्वल है किसके, 0 के, तो ये फॉर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। U22 L32 किसके इक्वल होगा, 7 के। U22 की वैल्यू हम 4 थी हमारे पास, हम कैलकुलेट कर चुके थे प्रीवियस स्लाइड पे, तो ये हमारे पास 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू, 7/4, यानी कि L32 की हमें वैल्यू मिल जाएगी। L32 की वैल्यू मिल गई। अब रिमेनिंग ओनली हमें जो है वो 1 वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना है, जो कि क्या है हमारे पास, U33 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और तमाम वैल्यूज हमें मालूम है। हम लास्ट जो हमारी जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो लास्ट लोकेशन, थर्ड रो थर्ड कॉलम की जो लोकेशन थी उसको हमने इक्वेट किया A33 से। इक्वेट करने के बाद इसमें जो वैल्यूज हमें गिवन है, हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चाहे तो आप डायरेक्टली जो टर्म्स यहाँ पे ऐड हो रही हैं लेफ्ट साइड पे, आप इनको राइट साइड पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएंगी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस होंगी। -5 A33 की लोकेशन आप चेक करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, वहाँ पे आपके पास -5 आ रहा है, वहाँ पे -5 को राइट किया। L31 इक्वल है किसके, 1/2 के। U13 किसके इक्वल है, 1 के। L32 की वैल्यू है 7/4, जो कि अभी रिसेंटली हमने कैलकुलेट की है। L23 की वैल्यू है -1/2। सिंप्लीफिकेशन कीजिए, सिंप्लीफिकेशन के बाद इसकी कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, माइनस का 37/8। वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे हम, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन हमने लिया था, यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स था स्टार्ट में जो हमने ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी, अब इसमें L21 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। L31, L32, U11, U12, U13, U22, U23 एंड U33 की जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हमारे पास फॉर्म आ गए, ठीक है। अब इस फॉर्म में हमने सपोज किया था, ये क्या है हमारे पास, N U X, और ये किसके इक्वल है, B के। और हमने सपोज किया था कि यू एक्स किसके इक्वल है, सपोज किया था कि यू एक्स किसके इक्वल होगा, वाई के, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम सपोज क्या करेंगे, यू एक्स को इक्वल करेंगे हम वाई के, यहाँ पे हम वाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी जगह पर। वाई क्या है हमारे पास, वाई हमने सपोज किया कि 3 वेरिएबल्स हैं, तो वाई भी अननोन है हमारे पास, और वाई में भी जो है वाई में भी हमारे पास जो है वो 3 अननोन्स होंगे, ठीक है। रिमेन रहेंगी सारी टर्म्स आपके पास, एल अपनी जगह पे रहेगा, बी अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन हम जो है यू एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वाई को। देखिए जब हम यहाँ पे y को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखिए कि आपके पास L जो है वो क्या है, आपके पास एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और कांस्टेंट आपको गिवन है राइट साइड पे। आप इनको इक्वेट करेंगे तो आपको 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मिल जाएंगे। 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आप देखिए कि y1 जो है वो इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे। y1 आप इसको सपोज करेंगे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आपके पास नहीं है। देखिए y1 को इक्वेट करेंगे किसके, 4 के, तो y1 की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -3/2 y1 प्लस y2 इक्वल टू -3। y1 की वैल्यू आपको मालूम है, आप सब्स्टिट्यूट करें और y2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। y1 की वैल्यू भी मालूम है, y2 की वैल्यू भी मालूम है। आप इसमें लास्ट इक्वेशन को जब आप इस सिस्टम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो है y3 की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से y1, y2, y3 की हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। और वैल्यूज मिलने के बाद जो है वो हमने जो सपोजिशन की हुई थी कि यू एक्स इक्वल टू वाई, यू एक्स इक्वल टू वाई। अब y जो है वो इनकी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करके आ चुके हैं, u हमें गिवन है और हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी थी। u क्या है हमारे पास, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, इस तरह से हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे इक्वेशंस में।
तो हमें u3 की वैल्यू में मतलब हमें x3 की वैल्यू मिल जाएगी, x2 की, यानी कि हम इसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये मीटिंग हमारी एंड हो रही है। नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको जो है वो यही प्रोसेस जो है वो कंप्लीट दोबारा जो है इसको अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिम्प्लीफाई करके पूरा कंप्लीट। कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं।